हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आप सबके अपने चहीते यूट्यूब चैनल पर। चैनल का नाम है प्रसन्ना चैनल। और इस चैनल में मैं आप सभी के लिए हमेशा एक अलग अलग टॉपिक्स पर नई नई वीडियोस लेकर आता हूं। तो दोस्तों, पिछला जो वीडियो था वो अपना था। आप अगर ग्रेजुएशन देख रहे हैं, बीबीए में करना है आपको ग्रेजुएशन, तो मैंने आपको बीबीए के बारे में समझाया था। ट्वेल्थ के बाद अगर आपको बीबीए का कोर्स करना है तो उसकी मैंने आपको डिटेल्स दी थी। और फिर मैंने एक स्पेशलाइजेशन लिया था उसमें एचआर का। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एक सक्सेसफुल एचआर बनना है तो आपको कौन से स्किल्स और कौन सी क्वालिटीज़ की ज़रूरत होगी, और फिर आप कैसे प्रोग्रेस कर सकते हो उसमें। मैंने आपको एचआर के बारे में बताया था, उसमें क्या क्या स्किल्स रहते हैं। तो दोस्तों, उसमें क्या क्या स्किल्स रहते हैं और आप प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं एज एन एचआर। फिर मैंने आपको एमबीए के बारे में बताया था कि आपको एमबीए करना है या नहीं करना है, आपकी चॉइस है, ये करके मैंने बताया था आपको। और करियर ग्रोथ के बारे में भी बताया था आपको कि एज एन एचआर क्या रह सकती है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया था कि मैं अगले बार बीबीए मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, क्या हुआ कि पिछले हफ्ते में आई गॉट इन टच विथ वेरियस बी टेक स्टूडेंट्स के साथ। और फिर मैंने देखा कि कई स्टूडेंट्स जो है वो एचआर वगैरह में करियर करना चाहते हैं। और मेरी कईयों से इंटरेक्शन हुआ। तो मैंने फिर उनको भी वो एक एचआर में भी करियर करके देखना चाहते थे, एक इंटर्नशिप्स वगैरह करके। कि क्या होता है दोस्तों कि जब भी हम कोई नई इंटर्नशिप करते हैं, एक अनुभव आता है हमें कि उसमें क्या रहता है। तो मैंने सोचा कि फिर आज का वीडियो जिन्होंने बीई या बीटेक किया है उनके लिए समर्पित है आज का वीडियो। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले तमाम व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमारी यूट्यूब की फैमिली बढ़ रही है, पूरा श्रेय जाता है आप लोगों को। कृपया अपना प्यार सम्मान इस चैनल पर इसी तरह बरकरार रखिए। शुरू करते हैं आज की पेशकश के साथ। तो जैसे मैंने आपको बताया था, बीई या बीटेक जिन्होंने किया है और वो करियर देख रहे हैं अपना, कंफ्यूज्ड है कि आगे क्या करना है, या फिर इंटर्नशिप्स करके एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि हमें लाइफ में क्या करना है। तो दोस्तों, सीखने के लिए तो क्या दुनिया में कई सारी साइड्स हैं, लेकिन आप जब भी बी या बीटेक करते हो, दो साइड्स जो है प्रोमिनेंट है, इम्पॉर्टेंट है। पहली साइड तो ये है कंप्यूटर की साइड, जहाँ से आप डेवलपर बन सकते हो। दूसरी साइड है मैनेजमेंट की साइड, वहाँ से आप एचआर, फाइनेंस या मार्केटिंग में करियर कर सकते हो। तो दोस्तों, करियर क्या हमें करना है, किस में करना है, ये आपकी चॉइस है। मेरा काम आपको बताना है कि आप किस किस में कौन सा करियर कर सकते हो। तो पहले बात करते हैं आईटी के बारे में, क्योंकि मोस्टली यही होता है कि दोस्तों बी या बीटेक करने के बाद आपको आईटी की तरफ कई जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आईटी की तरफ जाते हैं। मेरा अगला एक और वीडियो आएगा दोस्तों, कोशिश करूँगा कि वो कल, यानी कल सोमवार है, कल मैं बनाकर फिर रिलीज़ कर सकूँ। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा इसे कल रिलीज़ करने की। वो नॉन आईटी के ऊपर होगा। हम पहले आईटी से ही स्टार्ट करते हैं, बिकॉज जैसे मैंने आपको कहा कई स्टूडेंट्स आईटी की तरफ ही जाते हैं। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपका बी या बीटेक हुआ है, आपको इंडस्ट्री ओरिएंटेड कुछ कोर्सेज करने पड़ते हैं जिससे आपको एक बहुत अच्छा जॉब मिल सके। तो दोस्तों, आपको पहले क्या करना चाहिए, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। आपको करियर क्या करना है ये आपकी चॉइस है। तो पहले अगर आपको मैं पहला उदाहरण दे देता हूँ फुल स्टैक डेवलपर का। अब दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे या फिर आप में से कईयों को पता होगा, फुल स्टैक डेवलपर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रंट एंड एंड बैक एंड। मतलब इसमें फ्रंट एंड की कई लैंग्वेजेस आती है, लाइक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, और ये तो मेजर है। इसके बाद अजैक्स, ये भी फ्रंट एंड में आ जाती है। बैक एंड में कई लैंग्वेजेस आती है, लाइक PHP, पाइथन, रूबी और जावा, स्प्रिंग फ्रेमवर्क्स भी रहते हैं इसमें।
तो ये बैकएंड में आता है, पर्ल रहता है, नोड रहता है, और तो ऐसे कई सारे फ्रेमवर्क्स रहते हैं। तो दोस्तों आपको अभी जॉब ओरिएंटेड जो कोर्स है वो जावा फुल स्टैक की है। ये जावा फुल स्टैक का कोर्स होता है। कई इंस्टीट्यूट्स में ये कोर्स 6 महीने के लिए होता है, लेकिन कहते हैं कि 1 ईयर का कोर्स सफिशिएंट है, बिकॉज़ 1 ईयर में आपको एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। तो 1 ईयर का कोर्स करना ज़रूरी है। और फुल स्टैक इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रंट एंड एंड बैक एंड बोथ। तो ये जैसे मैंने आपको बताया, फ्रंट एंड में HTML CSS जावास्क्रिप्ट कवर होता है, और डिपेंड करता है बैक एंड में PHP पाइथन सबसे इम्पॉर्टेंट है, जावा, फिर इसके साथ जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क्स होते हैं, रेस्ट होता है, सोप, तो ये सब कवर होता है। और भी कई होता है, MongoDB इसमें कवर होता है। तो फुल स्टैक डेवलपर का आप कोर्स कर सकते हैं। फ़ीस के बारे में मैंने कोई रिसर्च नहीं की है। आपको थोड़ा इस पर रिसर्च करना पड़ेगा, कौन से इंस्टीट्यूट में क्या फ़ीस है। वैसे कई इंस्टीट्यूट्स में ऑनलाइन भी हो रहा है आजकल, मे बी लेट्स से कोविड या फिर इसके सिम्टम्स की वजह से। अभी कोविड नहीं है, मतलब कम हुआ है, लेकिन यस, आजकल आपके पास ऑनलाइन का भी ऑप्शन है, तो आप ऑनलाइन भी कोर्सेज कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं थोड़ा सा, मैं एज एन HR, जब भी आप HR के इंटरव्यू में जाते हैं, जो भी HR रहेंगे जो IT में काम करते हैं उनको पता होगा, थोड़ा सा बेसिक पूछते हैं HR को भी IT के बारे में। तो थोड़ा बात करेंगे उस पर। दोस्तों क्या होता है कि 2 तरीके के फुल स्टैक रहते हैं। वैसे फुल स्टैक तो कई तरीके के हो सकते हैं, लेकिन जावा फुल स्टैक रहता है, PHP फुल स्टैक रहता है। जहाँ तक जावा की बात है, यस, जावा फुल स्टैक, जहाँ तक जावा और PHP की बात है, सिमिलैरिटी तो ये है कि दोनों ईज़ी टू लर्न है, बिल्कुल आप इजीली सीख सकते हो उन्हें। और इसके कई दफ़ा PHP और जावा का सिंटैक्स सिमिलर होता है। तो ये आप इसे कह सकते हैं कि सिमिलैरिटी है PHP और जावा के बीच में। और जो डिफरेंसेस है कि जावा इज़ एक्सपेंसिव और PHP थोड़ा चीपर होता है जावा से। लेकिन होता क्या है कि PHP इज़ आउटडेटेड, क्योंकि आजकल मे बी मुझे पता नहीं, मैंने कई जगह पर रिसर्च किया था कि आजकल कई कंपनीज़ हैं वो जावा की तरफ जावा फुल स्टैक यूज़ कर रही हैं, और जावा में करियर भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि जावा वेल डॉक्यूमेंटेड रहता है। तो ये थी जावा और PHP की बातें। डिटेल में आप भी चेक कर सकते हैं नेट पर, या फिर आप अगर जहाँ पर कोर्स कर रहे हैं या फिर इंटरेस्टेड है कोर्स के लिए, तो आप डिटेल में चेक कर सकते हैं। एज एन HR आई हैव सम बेसिक नॉलेज, तो क्योंकि इंटरव्यूज़ में बेसिक्स पूछते हैं, तो मैंने जस्ट आपके साथ बेसिक डिस्कस किया। डेटाबेस भी रहता है दोस्तों। MongoDB की बात करते हैं तो MongoDB इज़ एन ओपन सोर्स, और जिसकी ये रिटर्न यानी लिखा जाता है C++ में। और MongoDB कई आप स्क्रिप्ट कर सकते हो, इसे पाइथन में कर सकते हो आप इसे स्क्रिप्ट, रूबी में कर सकते हैं, PHP में कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के साथ भी आप इसकी स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। NoSQL डेटाबेस है। और बढ़ते हैं आगे, आप फ्रंट एंड डेवलपर की भी कोर्स कर सकते हैं, जिसमें सारी फ्रंट एंड की लैंग्वेजेस कवर होती है। फिर आप बैक एंड डेवलपर का भी कोर्स कर सकते हैं, जिसमें कई बैक एंड की लैंग्वेजेस होती हैं। तो ये कोर्स आप अलग से भी कर सकते हैं, लेकिन फुल स्टैक डेवलपर का कोर्स जॉब ओरिएंटेड रहता है। अब दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगा, सबसे इम्पॉर्टेंट, कि आप जब भी डिटेलिंग देखते हैं कई कोर्सेज़ की, तो ये देखना काफ़ी ज़रूरी रहता है कि वो क्या लिखते हैं। कई दफ़ा ऐसे लिखा जाता है कि प्लेसमेंट असिस्टेंस या फिर प्लेसमेंट सपोर्ट।
यानी जब भी आप कोर्स करते हो और आपको कोर्स कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिलता है, प्लेसमेंट असिस्टेंस यानी 100% सपोर्ट ये नहीं रह 100 प्लेसमेंट असिस्टेंस यानी क्या रहता है कि लेट्स से XYZ कंपनी में जॉब ओपनिंग है और आप जॉब एप्लीकेशन आप उधर करते हैं, तो आप इंस्टीट्यूट के ज़रिए इंस्टीट्यूट आपको बताता है कि इस कंपनी में ओपनिंग है, आप अप्लाई करके देखिए जॉब मिलता है या नहीं। तो 100% प्लेसमेंट नहीं होता ये, इसे प्लेसमेंट असिस्टेंस कहते हैं। यानी जिन जिन कंपनीज़ में ओपनिंग होती है, आपने जो भी कोर्स किया है तो आप उन कंपनीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 100% जॉब गारंटी ये नहीं रहती। तो जब भी आप किसी भी कोर्स की, कोई भी कोर्स हो, जब भी आप किसी भी कोर्स की इंफॉर्मेशन देख रहे हैं या देख रही हो, तो ये ठीक से देखिए कि मतलब 100% प्लेसमेंट सपोर्ट है या सिर्फ प्लेसमेंट सपोर्ट या प्लेसमेंट असिस्टेंस लिखा है। बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों आप डेवॉप्स का भी कोर्स कर सकते हैं। अब डेवॉप्स में गीट हब होता है, मैवन होता है, डॉकर, कुबरनेट्स, एंसिबल। आप CI/CD का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो जेनकिंस के साथ। तो ये कैसे होता है ये आपको सीखने को मिलेगा। और गीटहब जो कोलैबोरेटिव कोडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, तो आपको गीटहब के बारे में भी सीखने को मिलेगा। तो आप डेवॉप्स के कोर्स में ये सब सीख सकते हैं। बढ़ते हैं हम आगे। और दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग में कोर्सेस आते हैं, लाइक AWS रहता है, दैट इज़ अमेज़ॉन वेब सर्विसेज। माइक्रोसॉफ्ट अज्योर का होता है। GCP का भी दोस्तों कोर्स आता है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। अगर मतलब आई एम अ पर्सन फ्रॉम HR बैकग्राउंड, सो मे बी ऐसे कई कंसेप्ट्स हैं जो मुझे पता नहीं होगा, या फिर मोस्टली क्या होता है कि बात करते करते कहीं पर मतलब रॉन्ग मिस प्रोनाउंस वगैरह हो जाता है। तो अगर कहीं पर हुआ है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई एम रेडी टू ग्रो एंड इम्प्रूव। बढ़ते हैं आगे। तो आप एज अ फ्रेशर रहेंगे तो आपको AWS का कोर्स कर सकते हैं। मोस्टली इजी रहता है, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज, और इसके बारे में मैंने नेट पर भी रिसर्च की थी। आप देख सकते हैं कि कई बार कई कैंडिडेट्स होते हैं वो AWS का कोर्स करते हैं। लेट्स होप की वजह यही होगी। बढ़ते हैं आगे। आप डेटा साइंटिस्ट का भी कोर्स कर सकते हैं। अब डेटा साइंटिस्ट में बिल्कुल डीप लर्निंग वगैरह, डेटा एनालिटिक्स ये सब रहता है। इसमें पाइथन, एक्सेल ये सब भी होता है। तो आपको भी इसकी एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि डेटा साइंटिस्ट होता क्या है। और बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों आ जाते हैं HR की तरफ। तो दोस्तों मैंने कई बार सुना भी है और कई बार देखा भी है कि कई लोग जो पहले IT में एज अ डेवलपर काम करते हैं, वो बाद में HR में आना पसंद करते हैं। और जब भी ऐसे लोग HR में आते हैं, उन्हें एक अच्छा करियर प्रोस्पेक्ट रहता है। तो मैंने पहले ही आपको कहा कि आपको BE के बाद, BTech के बाद अगर आपको HR में आना है, ये आपका चॉइस है। लेकिन मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप BE BTech के बाद कोई भी जैसे मैंने आपको बताया फुल स्टैक में या डेवॉप्स में या डेटा साइंटिस्ट में आप जा सकते हैं। वहाँ से अगर आपको लेट्स से कि आपको एक 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, कोडिंग में है, या फिर आपने एज अ डेवलपर कोई वेबसाइट डेवलप की, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आप HR में आ सकते हो। आप HR में आकर IT रिक्रूटमेंट में काम कर सकते हैं। और जिससे आपको क्या रहता है दोस्तों, क्योंकि मोस्टली जो HR में लोग होते हैं उनको कोडिंग का नॉलेज नहीं होता। और सिंस अगर आपको कोडिंग का नॉलेज है और आप एज एन HR जॉब देखते हैं, तो आपके लिए ये करियर ग्रोथ हो सकती है। आपको यू कैन गेट अ गुड सैलरी सिंस आपको कोडिंग का नॉलेज भी है। यू कैन जज दी कैंडिडेट्स, क्योंकि मोस्टली जो HR रहते हैं वो उनको कैंडिडेट्स को पूछना पड़ता है। लेट्स से कि कोई पाइथन की प्रोफाइल है, पाइथन के लिए ओपनिंग है, तो एज एन HR मतलब हम भी ऐसे ही पूछते हैं कैंडिडेट्स को कि आपको पाइथन आती है क्या, आपने जेंगो में कुछ काम किया है या नहीं, आपने एज अ टीम लीडर काम किया है क्या,
और आपने कितने लोगों की टीम हैंडल की है। तो ये बेसिक सवाल एचआर पूछ सकता है। लेकिन लेट्स से कि आपको पाइथन प्रोग्रामिंग की बहुत अच्छी नॉलेज है और आपने काम भी किया है पाइथन में, तो और अगर आप आ गए एचआर में, तो सिंस आपको कोडिंग है की नॉलेज है, आप कैंडिडेट्स को जज कर सकते हो इंटरव्यू में। ये कंपनी के लिए भी प्लस पॉइंट है। तो लेट्स से कि मेल्स के लिए कुछ नहीं, मेल्स अगर आप चाहते हैं तो एचआर में आ सकते हो। लेकिन क्या रहता है दोस्तों कि एचआर में आप अगर आएंगे तो आपको उतनी सैलरी हाइक नहीं मिलेगी जितनी आपको मतलब डेवलपर एज अ डेवलपर मिलती है। एचआर में आप कह सकते हो कि आई विल जस्ट गिव यू अ एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आपकी सैलरी 60 या 70 के तक जा सकती है, लेकिन आप एज अ डेवलपर काम कर रहे हैं, लेट से कि आप 5-6 साल से काम कर रहे हैं, तो आपको ईयरली सैलरी 15 या आपको 15 LPA तक आपकी सैलरी जा सकती है। लेट से आपको 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर अगर आपको लेट से कि आपको 6 साल का एक्सपीरियंस है एज अ डेवलपर, आपकी करंट CTC है 12 LPA, तो आपको सैलरी हाइक होकर 16 या 17 LPA तक भी जा सकती है एज अ डेवलपर। लेकिन आप एचआर में आएंगे तो आपकी सैलरी अराउंड लेट्स से कि उसी मतलब उसके अराउंड ही मिलेगी। तो अगर आप मतलब पैसे कमाने के लिए गए हो डेवलपर की साइड पर, तो पैसे कमाने के लिए डेवलपर की साइड बहुत अच्छी है, करियर ग्रोथ भी होगी और आपकी भी ग्रोथ होगी। बट लेट्स से फीमेल्स के लिए, फीमेल्स की बात करते हैं, 5-6 साल का आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कोडिंग वगैरह में। और आपको क्या होता है दोस्तों, डेवलपर के काम में क्या होता है कि शिफ्ट कहते हैं कि प्रोजेक्ट, अगर प्रोजेक्ट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो तो लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्किंग होता है, बहुत देर तक काम करना पड़ता है। और कई बार वीकेंड्स को भी आकर आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ता है। कई बार सीनियर्स अवेलेबल नहीं रहते, तो तभी भी आपको प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है, घंटों आपको बिताने पड़ते हैं पीसी के सामने। तो कई फीमेल्स को मतलब फीमेल्स प्रेफर करती है कि वो आईटी की तरफ से एचआर में आ जाएं, ताकि उनको एचआर में कैसा रहता है कि एक डेस्क जॉब रहता है, तो जिसके ज़रिए आपका काम हो गया, इंटरव्यूज़ कंडक्ट करना हो गया, या कभी रिक्रूटमेंट हो, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, ये हो गया कि ये प्रॉपर डेस्क जॉब है, 9:30 to 6:30 या 9 to 6 वाला जॉब है। कभी कभी रहता है इसमें भी आपको रुकना पड़ता है, लेकिन मोस्टली नहीं होता जितना डेवलपर में होता है। तो एचआर में आपकी एक बहुत अच्छा करियर बन सकता है अगर आप एज अ डेवलपर हो और आपको एक्सपीरियंस है, उसके बाद आप एचआर में आए। तो जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपको पहले एचआर में आना है, आपको ECU आपके हाथ में है, आपको क्या करियर करना है। मैं आपको यहाँ पर करियर काउंसलिंग कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि आप क्या क्या करियर कर सकते हैं आईटी में, BE और BTech के बाद। एक और इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसे कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब दोस्तों प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसके 5 स्टेप्स होते हैं। इनिशिएशन, यानी आप सोचते हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में, क्या प्रोजेक्ट बन सकता है, इसके लिए मैन पावर कितनी लगेगी। तो ये सब जो इनिशियल होता है किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में एक सोच। फिर प्लानिंग होता है, जब भी आप लेट से कि कोई प्रोजेक्ट आपने सेलेक्ट किया, तो प्लान कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी होगी, मैन पावर कितनी लगेगी हमें। फिर वो भी जो भी आप एनालिसिस करते हो उसे प्लानिंग कहते हैं। उसके बाद एग्जीक्यूशन, आपको एग्जीक्यूट करना पड़ता है, जो भी आपने प्लान किया है उसे प्रॉपर पेपर पे या फिर आपको लाना पड़ता है, वो एग्जीक्यूट करना पड़ता है, उस प्लान को वर्कआउट करना पड़ता है। और उसके बाद मॉनिटर करना पड़ता है उस प्रोजेक्ट को। तो ये 4th पॉइंट है, मॉनिटरिंग आप कर सकते हैं प्रोजेक्ट की। और 5th रहता है क्लोजर, दैट इज़ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ये मतलब 5 मतलब स्टेप्स हैं। और कई अप्रोचेस भी रहते हैं इसके, या मेथडोलॉजीज कह सकते हैं। एक होता है वाटरफॉल, दूसरा होता है लीन भी एक होता है, अजाइल और स्क्रम भी रहता है इसमें। तो दोस्तों प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्सेज़ की बात करते हैं,
ऐसे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज मार्केट में अवेलेबल है जिसके ज़रिए आप एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं बीई या बीटेक करने के बाद। तो देखते हैं कि ये कौन से कोर्सेस हैं। तो दोस्तों पहला जो कोर्स होता है वो पीएमपी में होता है, और पीएमपी का मतलब है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल। कई बार दोस्तों देखा गया है कि प्रिंस 2 ये भी एक कोर्स होता है, प्रोजेक्ट्स इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। तो इसके अगर तुलना की जाए तो मतलब नेट पे कई जगह पर ऐसे लिखा था कि पीएमपी थोड़ा हार्डर होता है, डेडिकेशन लगता है, और अगर सब कुछ सही हो तो आप पीएमपी का सर्टिफिकेशन हासिल कर सकते हैं। जहाँ तक प्रिंस 2 दैट इज़ प्रोजेक्ट्स इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट की बात है, कई कंपनीज प्रिंस 2 को भी प्रेफर करती है, लेकिन पीएमपी का जो कोर्स आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल, जॉब ओरिएंटेड कोर्स है प्रिंस 2 की तुलना में, और आप ये करके आप आईटी में एक बहुत अच्छी जॉब भी मिल सकती है आपको। दोस्तों आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट में भी आपका करियर कर सकते हैं, ये अलग होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से, लेकिन आप इसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई आईटी की बातें, जहाँ पर मैंने एज अ डेवलपर मोस्टली कवर किया, क्योंकि कई लोग ग्रेजुएशन के बाद डेवलपमेंट एज अ डेवलपर कोर्सेस मतलब करते हैं। आपको कोर्सेज करनी पड़ती है ये बाहर से, जो भी आपको कोर्स करना है, और फिर आपको जॉब मिल जाता है। तो और फिर मैंने आपको बताया कि आप एचआर में या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कैसे आ सकते हैं। अगर आपको बेसिक से लेट्स से कि आपको डेवलपर बनना ही नहीं है और आपको एचआर में या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आना है, तो आप एचआर में आ सकते हो और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ये कोर्सेज कर सकते हो। एक और मुद्दे पर हम बात करेंगे, एमबीए के बारे में अब बात करेंगे। दोस्तों क्या देखा है मैंने कई दफ़ा कि लोग मतलब डेवलपर बन जाते हैं या फिर मतलब सिस्टम्स इंजीनियर बन जाते हैं, और फिर उनको लगता है कि मुझे अगर मुझे ये करना है, दैट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आना है या फिर एचआर में आना है या फाइनेंस में आना है, तो मुझे एमबीए कर लेना चाहिए। तो दोस्तों ये आपकी चॉइस है, आपको एमबीए करना है या नहीं करना है, ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आपको अगर करना है तो ये आपके लिए एक एडेड एडवांटेज है। लेकिन लेट्स से कि आपको एमबीए करना ही नहीं है और आपको इस तरफ आना है, तो भी आप आ सकते हैं, क्योंकि लेट्स से एचआर की बात करूँगा, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए आपको कोर्स करने पड़ेंगे और फिर आपको एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर जॉब मिलेगी। तो जहाँ तक मैं एचआर की बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों एचआर में आपको जॉब मिल सकती है बेस्ड ऑन योर स्किल्स। जो आपने आईटी में जो आपके स्किल्स थे उस बेसिस पर आपको वो जॉब मिल सकती है। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर मतलब आपको एमबीए फिर एक बार कर रहा हूँ कहना है, आपको करना है तो आप एमबीए कर सकते हो, नहीं करना है तो भी आप एज अ एचआर बन सकते हो। और वैसे मेरी तरफ से अगर मेरी अगर एक एनालिसिस लेंगे तो आपको एमबीए करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आ सकते हो एचआर में और आपका करियर हो सकता है एज एन एचआर। तो दोस्तों आपको मेरी आज की वीडियो कैसे लगी, डिटेल्ड थी, इंटरेस्टिंग थी, बता सकते हो मुझे आपको मेरी आज की वीडियो कैसे लगी। आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का एक नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं आपसे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मेरी वीडियोस पूरी देखें ताकि आपको पूरी नॉलेज आ जाए। और दोस्तों ये था पार्ट 1 बीई और बीटेक के कैंडिडेट्स के लिए जिन्हें अपना करियर करना है, ये करियर काउंसलिंग था, ये फर्स्ट पार्ट है दोस्तों। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है कि कल वाला एपिसोड है जो मंडे का है वो एक एक्स्ट्रा एपिसोड है, पार्ट 2 है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप नॉन आईटी की तरफ जाते हैं बीई या बीटेक करके तो फिर आपको क्या करियर ग्रोथ है, बताना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज की वीडियो अभी अराउंड 25 मिनट की हो चुकी है, तो इसे रुकवा देते हैं यहीं पर। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ठीक से कमेंट करके कि आपको आज की वीडियो कैसे लगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का भी ख्याल रखिए।
हंसते रहिए और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद कीजिए। तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।